हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 6 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिन्होंने डीके अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। हम मैंने आपको बहुत पहले से कहा है कि अगर आप बिल्कुल नए हो तो एनसीईआरटी की वीडियो प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, और हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेरियस कोर्सेज आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मेथड, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा लास्ट में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल रत्नों के की पुरस्कारों की घोषणा हुई बेसिकली। ठीक है, देखो किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपके एसएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता कि ये खेल रत्न अवार्ड किसको मिला। हाँ, मेजरली आपको आपके लिए होमवर्क में बता रहा हूँ क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला और अर्जुन पुरस्कार किसको मिला। ये दो पुरस्कार देख लीजिए किसको किसको मिला बेसिकली। बाकी आप याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जो भी पुरस्कार 2 या 3 लोग से ज़्यादा मिलता है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर 6 से 7-7 8-8 लोगों को मिल रहा है तो आप सोचो कितने नाम याद रखोगे, है ना? तो एक लॉजिकली आपको पढ़ना है। अच्छा, बेसिकली आप देखोगे तो हमारे यहाँ 6 या 7 प्रकार के, मतलब मेजरली 6 प्रकार के दिए जाते हैं जो खेल रत्न पुरस्कार होते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सा मंत्रालय कराता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ इनका जो है ये पुरस्कार देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। खेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ। अच्छा, इसकी बात करें अगर देखो टोटली बेसिकली देखेंगे तो हम 6 बेसिकली आपके पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से मेजर मेजर हैं ये देख लेते हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा कि अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक टाइम पे मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। बट एक्चुअली में आप देखोगे तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को ही हम पहले क्या कहते थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग अर्जुन पुरस्कार को लोग क्या कहते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या कहते थे, मिक्स कर देते थे। उनको लगता था कि अर्जुन पुरस्कार ज्यादा बड़ा। नहीं, सबसे बड़ा क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखिए, सबसे बड़ा पुरस्कारों में अगर कौन सा पुरस्कार, तो याद रखिए। उसका दूसरा तीसरा चौथा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा याद रखिएगा। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अभी जस्ट रिसेंटली इसको चेंज भी किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया। ठीक है, तो यह भारत के किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। जैसे भारत रत्न की बात करते हैं, ये स्पोर्ट्स का भारत रत्न समझ लीजिए इसको आप। ठीक है, ये स्पोर्ट्स का नोबेल प्राइज समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इसकी स्थापना 1991-92 में की थी। अब कब दिया जाता है, मतलब आपने ऐसा क्या किया होगा दिया जाए। देखो एटलीस्ट आप 4 साल तक लगातार क्या करो। ठीक है, 4 साल तक खेल में, किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में आप क्या करो, शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हो, तब आपको ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें मिलता क्या है, एक आपको ऐसे मेडल मिल जाएगा, एक एक सर्टिफिकेट मिलता है, और 25 लाख रुपए का आपको पुरस्कार मिलता है, नगद पुरस्कार मिलता है। तो ये आपको 3 चीजें इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। 25 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट, एक मेडल। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, इसका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको हम पहले जानते थे गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब देखो, अगर आप मेंस लिखोगे तो इसमें आप अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें आती है तो आप ये अवार्ड का नाम लिख दोगे तो टीचर को ये लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मेंस की अगर आंसर राइटिंग करते हो उस समय अगर लिख रहे हो तो आप ये आपका लिखना बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा सकता है, इंटरव्यू में दोस्तों ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, क्या ये सही है या इससे कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। ठीक है, आप क्या याद करके जाओगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। आपका जो क्वेश्चन आंसर आप खुद सोच के गए तो वहां पे वो खुद ही आंसर दे देंगे। उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा, मतलब एक अलग लेवल पे जाके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ऐसा क्यों है, या फिर इससे करने से क्या फायदा है या क्या नुकसान है, कोई फायदा है तो है या नहीं है। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको बेसिकली अपना पॉइंट रखना होता है। अच्छा, अगर आपसे मान लेते हैं मैंने इंटरव्यू में पूछ ही दिया, आप इंटरव्यू दे रहे हो, मैं आपके सामने बोर्ड में बैठा हूं, मैंने आपसे पूछा ये कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, इस पे आपका क्या व्यू है। तो आप अलग अलग से आप कोई भी व्यू बना सकते हैं। बेसिकली एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है, जो मेजर ध्यानचंद थे दोस्तों, ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे राजीव गांधी क्या थे, पॉलिटिकली पर्सन थे। ठीक है,
नाम चेंज करने से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिंबल देता है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे क्या करता है, स्पोर्ट्स को एक तरह से मतलब यूथों को और ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये जैसे हम नाम अगर चेंज कर रहे हो तो एक तरह से हम कह सकते हो कि इसमें आपको मोटिवेशन से जैसे फीलिंग आती है कि हम किसी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, एक बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे रखने से, जैसे कल को हम सचिन तेंदुलकर अवार्ड रख दें, राइट, अर्जुन अवार्ड का नाम चेंज करके हम सचिन तेंदुलकर अवार्ड कर दें, तो कई लोग को मोटिवेट करेगा, अरे हाँ मुझे सचिन तेंदुलकर अवार्ड लेना है, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का एक वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा, राजीव गांधी कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक टाइम पे बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी का मामला हो सकता है, अगर आपको वहाँ पे आंसर देना तो, अदरवाइज थोड़ा खतरे जैसा हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी वाली बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसमें बीजेपी के समर्थक हो, कुछ लोग कांग्रेस समर्थक हो, कुछ लोग किसी और पार्टी के समर्थक हो, तो आपको पॉलिटिकली आंसर तो नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें याद रखेंगे। चलो, तो हमने आज मेंस, इंटरव्यू और प्रीलिम्स की भी चर्चा कर ली। चलो, अब नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं, इसको मिलता है अर्जुन पुरस्कार। ये भी 4 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब आपको दिया जाता है। ठीक है, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, खेल भावना का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंपायर ने आउट दे दिया क्रिकेट में तब भी आप खड़े हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नॉट आउट हूँ, ऐसा नहीं करना। या हॉकी खेल रहे तो किसी को हॉकी से मार दिया, ठीक है, चोट लग गया उसको, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। इसमें क्या होता है, 15 लाख रुपए का कैश मिलता है। ठीक है, एक आपको ऐसे मेडल मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, सेम चीज़ यही होती है, बस पैसे कम हो जाते हैं इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ होगी। बाकी आप देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ये 1985 से दिया जा रहा है। ठीक है, देखो, दो पहले के अवार्ड क्या थे, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता था। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है, द्रोणाचार्य कौन थे, याद है? द्रोणाचार्य कौन थे? एक क्लब के गुरु थे, याद है? नहीं याद होगा आपको, अर्जुन को भी ट्रेनिंग दी थी इन्होंने, राइट। तो बेसिकली ये किस लिए जाता है, उत्कृष्ट प्रशिक्षण किया जाता है, मतलब कोच को दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है, जो आपके कोचेज होते हैं, कोचों को दिया जाता है। ठीक है, कोचेज को दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कोच को दोस्तों 15 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक आपको मेडल मिलता है। ठीक है, तो आप एक अच्छी कोचिंग दे रहे हो, चाहे क्रिकेट टीम को दे रहे हो, चाहे हॉकी की टीम है उनको अच्छा सिखा रहे हो, अच्छा खिला रहे हो, और कई अवार्ड्स जीत रहे आ रहे हैं, कोई कई ट्रॉफी जीत के आ गए, तो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए इनको नामित किया जाता है। ठीक है, कि आपने एक अच्छा योगदान दिया है बच्चों को इम्प्रूव करने में, उनके प्रदर्शन करने के लिए, तो बेसिकली दिया जाता है। एक आता है आपका ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका 2002 में इसका बेसिकली स्टार्ट किया गया था। इसमें भी एक प्रतिमा मिलती है, मतलब सॉरी, एक मतलब प्रतिमा इन द सेंस एक मेडल मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, और एक 10 लाख रुपए मिलता है, एक पोशाक भी मिलता है इसमें। ठीक है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यानचंद पुरस्कार होता है, इतना थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी बेसिकली विश्व विद्यालय स्तर पे दिया जाता है। जैसे आप जैसे मान लेते हैं आईआईटीज है, ठीक है, एक आईआईटी दिल्ली है, एक आईआईटी बॉम्बे है, तो इसमें मान लेते हैं आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तो इसमें यह पुरस्कार आपको दिया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए। ठीक है, तो आपका नॉमिनेशन भर के भेजा जाता है, ये बेसिकली उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भेजी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बेसिकली ये कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिया जाता है, उसमें कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, पीएसयूज में देखोगे स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं, रेलवे में स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए ये 6 थे, बट आपके जो पुरस्कार हैं थोड़ा सा जानते रहेंगे, अच्छा रहेगा। कल को जब मेंस राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आ जाएगा। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो आपके लिए मेजरली ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। ठीक है, कि क्योंकि देखो अभी चर्चा में क्या रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार का नाम चेंज करके मतलब चेंज कर दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यही रीजन था कि मैंने इसको ऐड किया था। और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, देश का नागरिक होने के नाते आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे देश में ये अवार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ भारत रत्न की, ठीक है, यहाँ पे भारत रत्न की चलो मैं चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में क्या होता है, भारत रत्न। भारत रत्न के नीचे भी 3 पुरस्कार आते हैं। ठीक है, पद्म श्री, है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सॉरी पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये याद याद रखिएगा, पद्म श्री आता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है। तो ये 3 पुरस्कार होता है, उसके बाद आपके सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 ये आता है, नंबर 3 आता है, नंबर 4 ये आता है। तो ऐसे आप ये चारों पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भारत रत्न की शुरुआत कब की गई, पहला पुरस्कार किसको मिला था, लास्ट में अभी रिसेंटली किसको किसको पुरस्कार मिला गया, ये चीजें आपको जस्ट पता होना चाहिए, राइट। भारत रत्न जब अवार्ड दिया जाता है इसमें क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं इससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जस्ट पता होना चाहिए ना, तब आप जाके क्या करोगे, होलिस्टिक व्यू, एक अच्छा व्यू आपके दिमाग में सारी चीजें रहेंगी। ठीक है ना, चलिए अब बात करेंगे बुकर प्राइज। अच्छा, बुकर प्राइज को कई नामों से जानते हैं। ठीक है, एक फ्लिंच बुकर प्राइज, फ्लिंच करके हम एक नाम बोलते रहते हैं, एक मैन बुकर प्राइज के नाम से आप कई बार सुने होंगे। ठीक है, एक आपको और नाम सुनने को मिलता होगा, मैन बुकर प्राइज किसको मिला। तो ये सब नाम एक ही है, अलग अलग नहीं है, याद रखिएगा।
मैन ब्रूकर प्राइज बोल दे या बुकर प्राइज बोल दे, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत तो नहीं है आपको। अब किसको मिला? तो ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार थे डेमोन गैलगट, इनको मिला है डेमोन गैलगट, ये याद रखिएगा, डेमोन गैलगट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। द प्रॉमिस, द प्रॉमिस इनकी किताब के लिए इसको मिला, इनको मिला है 2021 का मैन बुकर प्राइज। अब देखो, इसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आता है, लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी एग्जाम देंगे, ठीक है, अगर किसी भी स्टेट का पीएससी का एग्जाम देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो इसमें से यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र पीसीएस दे रहे हो या एमपी पीसीएस दे रहे हो, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर बुकर प्राइजेस की बात करें तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ था, बेसिकली इंग्लिश उपन्यासकारों को दिया जाता है ये, अगर अंग्रेजी में आपकी उपन्यास प्रकाशित हो रही है, नॉवेल प्रकाशित हो रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजी वालों को दिया जाता है बेसिकली। अच्छा, मिलता क्या है? 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड मिलता है, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग मुझे लग रहा है 100 रुपए के आसपास इसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये 50 लाख के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, पिछले साल किसको मिला था? डगलस स्टुअर्ट, मतलब 2020 वाला डगलस स्टुअर्ट को मिला था सुग्गी सुग्गी बैग बैन के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। हाँ, इन्होंने जो किताब लिखी द प्रॉमिस, एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने किताब लिखी थी द प्रॉमिस, इनका एक मतलब, ये गोरे थे, मतलब श्वेत थे, ठीक है, श्वेत अफ्रीकी परिवार थे ये, और श्वेत अफ्रीकी परिवार की कहानी भी लिखी इन्होंने। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने अपने एक अश्वेत, जो उनका सहायक था, उसको घर देने के लिए वादा किया था, इसमें कहानी में है, ठीक है, तो वो पूरा सा अगर पढ़ना हो, जानना हो क्या कहानी है, तो आप थोड़ा इंग्लिश में हाथ तो टाइट है, अगर हिंदी में देखिए शायद आ गया होगा, तो आ गया होगा, ठीक है, तो आप अमेजोन वगैरह पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। किताब कैसे दिखता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉमिस, ठीक है, डेमोन गैलगुट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छी किताब है, उपन्यास मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको उपन्यास किताबों पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देंगी और आपके बहुत ज़्यादा काम की भी होंगी, आपको इंप्रूवमेंट खुद की इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया डिक्की सर्किट में, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और बहुत सारे बच्चे बुक्स वगैरह ऑर्डर करने के लिए कहते हैं, तो मैं कल आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जहाँ से आप बुक्स आराम से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने एनसीईआरटी का पैक नहीं लिया, उनसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का पैक ज्वाइन कर लीजिए आप, फाउंडेशन कोर्स हमारा 9 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप शायद उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।